One more part today we will going to discuss part number 9th. तो इसमें हमें करना क्या है, वी हैव टू यानी इसका जो प्रोसीजर है, पहले तो हमें इसका LHS डिटरमाइन करना है, फिर तो हमें इसका RHS डिटरमाइन करना है, क्योंकि पार्ट में ये गिवन है, यानी वी हैव टू सिंपलीफाई LHS and RHS separately. Then first of all we will take its LHS, यानी पहले हम इसका LHS डियर स्टूडेंट्स लेंगे। LHS क्या है? LHS है कोसेक A माइनस साइन A, और इंटू में क्या है? इंटू में है सेक A माइनस कॉस A। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इट्स LHS, और पहले हम इसका LHS सिंपलीफाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोसेक ए है इसके बदले हम 1 साइन ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने पढ़ा है ये जो साइन यानी कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसलिए हमने यहां लिखा है, यानी कोसेक ए के बदले हमने लिखा 1 साइन ए, और बीच में क्या है? बीच में है माइनस, फिर क्या लिखेंगे? साइन ए। इसके बाद करेंगे क्या? ये जो सेक ए है, सेक ए के बदले लिखेंगे हम डियर स्टूडेंट्स 1 कॉस ए, क्योंकि आपने ये भी पढ़ लिया है, ये जो सेक थीटा है दिस इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और बीच में क्या है? माइनस। ये जो कॉस ए है इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद करेंगे क्या? इसको हम डियर स्टूडेंट्स बटा 1 करेंगे, यहां भी क्या करेंगे? बटा 1। अब क्या करेंगे? इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, यानी यहां तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 इंटू 1 दैट इज 1, बीच में है माइनस साइन ए इंटू साइन ए दैट इज साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा साइन ए। इसी तरह यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये बनेगा 1, बीच में है माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में क्या बनेगा? cos a इंटू 1 दैट इज डियर स्टूडेंट्स cos a। इसके बाद करेंगे क्या? आपको मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अगर आप यहां चाहोगे साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू डिटरमाइन करोगे, देन इट बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह जब हम सिंपलीफाई इसको करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो यहां क्या आएगा? यहां आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है इसके बदले क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए। क्यों लिखेंगे? अभी मैंने पढ़ा कि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आएगा साइन ए, बीच में है डियर स्टूडेंट्स इनटू। इसी तरह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बदले क्या लिखेंगे? इसके बदले लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या आएगा? बटा में आएगा कॉस ए। इसमें से एक और एक कटेगा, और व्हाट वी गेट एट लास्ट? वी गेट, इसमें तो एक कॉस बच गया और इसमें एक साइन बच गया। यानी जब हमने LHS को सिंपलीफाई किया तो LHS में हमने क्या गेट किया? cos a इंटू साइन a। इसके बाद करना क्या है? नाउ वी विल सिंपलीफाई इट्स RHS, यानी अब हम डियर स्टूडेंट्स इसका RHS लेंगे। RHS में है क्या? RHS में है, यानी नाउ वी टेक इट्स RHS, टेकिंग RHS यानी राइट हैंड साइड। वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? 1/tan a, और बीच में है प्लस, और क्या है डियर स्टूडेंट्स? और है cot a। इसको कैसे आप लिखेंगे? 1 को ऐसे लिखना है, ये जो tan a है इसके बदले क्या लिखेंगे? sin a अपॉन cos a। बीच में क्या है? बीच में डियर स्टूडेंट्स प्लस, और ये जो cot है इसके बदले क्या लिखेंगे? cos a,
और अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन ए। यहां तो आपको रीजन लिखना है कि tan थीटा जो होता है दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो कॉट थीटा है, ये कॉट थीटा तो आपको मैंने बताया दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में क्या है डियर स्टूडेंट्स, अपॉन में है साइन थीटा। यानी पहले मैंने इसका आरएचएस लिया, वन को ऐसे ही लिखा, ये जो tan थीटा है आपको मैंने पढ़ा है दिस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, इसलिए मैंने यहां लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, बीच में है प्लस, और ये जो कॉट ए है इसके बाद क्या लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां तो एंगल थीटा है और यहां क्या है एंगल यानी ए। इसके बाद करेंगे क्या, सिंपलीफाई करना है डियर स्टूडेंट्स, यानी यहां तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, व्हाट इट बिकम्स साइन स्क्वायर ए, और बीच में प्लस cos a इंटू कॉस ए, व्हाट इट बिकम्स cos स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में cos a और क्या है डियर स्टूडेंट्स, और है sin a। इसके बाद करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, वन को ऐसे ही लिखेंगे, इसके बदले तो वन भी हम लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है दिस इज इक्वल टू वन, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ये वन जो है इसको ऐसे लिखना है डियर स्टूडेंट्स, और ये कॉस ए और साइन ए जो है ये आएगा न्यूमरेटर में, यानी इट बिकम्स कॉस ए इंटू साइन ए। जब हम इसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट इट बिकम्स कॉस ए इंटू साइन ए। यानी अगर आप चेक करोगे जब मैंने एलएचएस को सिंपलीफाई किया व्हाट वी गेट कॉस ए इंटू साइन ए, और जब मैंने आरएचएस को सिंपलीफाई किया व्हाट वी गेट कॉस ए इंटू साइन ए। यानी यहां हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू एलएचएस। इस तरह से ये जो पार्ट है डियर स्टूडेंट्स ये हुआ कंप्लीट। यानी यहां मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इट्स आरएचएस। आरएचएस तो डियर स्टूडेंट्स इसका 1/10 a प्लस कॉट ए है, वन को ऐसे ही लिखा, tan ए के बदले लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, बीच में है प्लस, फिर क्या कॉट ए के बदले लिखा कॉस ए अपॉन क्या साइन ए। इसके बाद क्या किया, फिर मैंने डिनोमिनेटर में क्रॉस किया, यानी साइन ए इंटू साइन ए इट बिकम्स साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए इट बिकम्स कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस ए को इंटू किया साइन ए के साथ यानी कॉस ए इंटू साइन ए। फिर क्या किया, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स वन को ऐसे ही लिखा, इट बिकम्स वन, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, और डिवाइड में क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। इसके बाद क्या किया, वन को ऐसे ही लिखा, ये जो कॉस ए और साइन ए है यह है न्यूमरेटर में, यानी इट बिकम्स वन इंटू कॉस ए इंटू साइन ए। फिर मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स कॉस ए इंटू साइन ए। तो इससे पहले ही मैंने आपको यानी जब when you simplify its LHS we get cos A into sin A, and when we simplify its RHS we get cos A into sin A, यानी both LHS and RHS equals to cos A into sin A। तो इस तरह से बेटा ये जो पार्ट नंबर 9 है ये हुआ कंप्लीट। तो अगला पार्ट अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।